गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको प्रणाम। दोस्तों, मैं मुसद्दी लाल इस समय भारतीय धर्म ग्रंथों में वर्णित ऐसे प्रसंग जो आइंस्टीन के टाइम डायलेसिस सिद्धांत से मिलते जुलते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, और अंत में ब्रह्मा जी का एक दिन पृथ्वी लोक के कितने समय के बराबर होता है इस पर चर्चा करूंगा। आइंस्टीन का टाइम डायलेशन सिद्धांत एक जटिल सिद्धांत है। इसे समझना जन सामान्य के लिए बहुत कठिन है, लेकिन आगे वर्णित उदाहरणों से उसका भाव समझ में आ जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बहुत से प्रसंग मिलते हैं जिनमें यह बताया गया है कि एक जगह एक घटना के घटने में जितना समय लगता है उसी घटना को दूसरी जगह से नापने में बहुत ज्यादा अथवा कम समय लगता है। इस प्रकार की घटनाओं को या तो ईश्वर की महिमा मानकर या कपोल कल्पना मानकर छोड़ दिया जाता, लेकिन आइंस्टीन ने इसे सिद्ध कर दिया कि यह संभव है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ऐसी घटनाएं हमारे पुराणों में वर्णित है, लेकिन इसे वैज्ञानिक सिद्धांत का रूप जर्मनी से आइंस्टीन ने दिया। शायद भारतीय वैज्ञानिकों ने कपोल कल्पना मानकर इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा। विज्ञान द्वारा सैद्धांतिक रूप से समय की गति को शिथिल अथवा अवरुद्ध होने की बात संभव कही गई है। आइंस्टीन ने अपनी कृष्ण गणनाओं के आधार पर इस संभावना को पूर्णतया विश्वस्त बताया है। वे कहते हैं कि गति में वृद्धि होने पर समय की चाल स्वभावतः घट जाती है, यानी ए मूविंग क्लॉक ऑलवेज अपीयर्स टू गो स्लो। जैसे एक व्यक्ति यदि लगभग प्रकाश की चाल यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की गति से किसी यानी रॉकेट पर बैठकर सफर करे तो जिन ग्रह नक्षत्रों पर घूमकर वापस लौटने पर उसे अपने घड़ी में कुछ महीने समय लगेगा, ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर लौटेगा तो देखेगा कि यहाँ सैकड़ों वर्ष बीत गए और ढेरों पीढ़ियां और परिस्थितियां बदल गईं। लेकिन उस लौटे व्यक्ति के आयु में थोड़ा ही परिवर्तन होगा, अंतर होगा, और वह युवा का युवा ही बना रहेगा। अब मैं धर्म ग्रंथों में वर्णित इस प्रकार के 2 उदाहरणों का वर्णन करूंगा जो आइंस्टीन के टाइम डायलेसिस सिद्धांत से मिलते हैं। पहला है, भागवत पुराण में वर्णन है कि पाताल लोक के राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के लिए उपयुक्त वर की तलाश न कर सके तो उस कठिनाई को हल करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, अतः रेवत को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रतीक्षा के बाद राजा ने ब्रह्मा जी को अपना मनोरथ बताया तो ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, इतनी देर में तो पृथ्वी लोक में 27 चतुर्युगी व्यतीत हो गया। जो लड़के तुम्हें पसंद आए थे वे सब के सब मर खप गए, गोत्रों का पता तक नहीं है। इन दिनों नारायण के अंशावतार श्री कृष्ण के भाई बलदेव जी विद्यमान हैं, उन्हें ही अपनी कन्या दान कर दो। इस प्रकार रेवती का विवाह बलराम के साथ हुआ। इसे एक घटना है जिनमें ब्रह्मलोक के समय का थोड़ा समय और यहाँ पृथ्वी लोक के समय में बहुत ज्यादा परिवर्तन समय बीता है, उसका वर्णन है। यह चूंकि पुराण का वर्णन है, ये धर्म ग्रंथों का वर्णन है, विज्ञान का नहीं, धर्म ग्रंथों का है। अब दूसरी एक कथा में इसी प्रकार और है, वो भी बताता हूं जो धर्म ग्रंथों से है। श्रीमद् भागवत में भी एक प्रसंग है कि श्री कृष्ण जी
को ग्वाल बाल समेत गायों को चराते हुए देखकर एक बार ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि जो बालक साधारण ग्वालों के समान गायों को चराता है वह परब्रह्म का अवतार नहीं हो सकता। इसकी परीक्षा लेने के लिए वे एक दिन ग्वालों एवं गायों समेत श्री कृष्ण जी को एक गुफा में बंद कर ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मलोक जाने के कुछ समय बाद उन्हें याद आया कि मैंने पृथ्वी लोक में गायों को बंद करके आया हूँ। यहाँ ब्रह्मलोक में थोड़ा ही समय बीता है, लेकिन पृथ्वी लोक में 6 महीने बीत चुका है। इस प्रकार इस प्रसंग में भी एक ही घटना के लिए पृथ्वी लोक में 6 महीने एवं ब्रह्मलोक में बहुत थोड़ा समय बीतना आइंस्टीन के टाइम सिद्धांत से मिलता जुलता है। अब मैं बताता हूं कि ब्रह्मा का यह एक दिन पृथ्वी लोक के कितने समय के बराबर होता है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में लिखा है कि त्रिलोक्य युग सहस्रम बर्हिरा ब्राह्मणो दिनम तत्वमेव निशातातः यन्ने मीलति विश्वस्तेक। अर्थात ब्रह्मलोक में जब एक दिन बीतता है तब तक पृथ्वी लोक में 1000 चतुर्युग दिन बीत जाता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। माने यह हमारे धर्म ग्रंथों की बात है कि ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी लोक कितने दिन के बराबर होता है। इसी तरह दूसरा है, श्रीमद् भागवत गीता में भी अध्याय 8 के श्लोक 17 में लिखा है, सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रांतां ते हो रात्र विदो जना। अर्थात ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानते हैं। यह गीता का श्लोक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों में वर्णित प्रसंग और ब्रह्मा जी के एक दिन का समय जो पृथ्वी लोक के हजारों युगों के बराबर होता है वह आइंस्टीन के टाइम डायलेशन सिद्धांत से मिलता जुलता है और इस प्रकार विज्ञान भी इसे पुष्टि करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मा का एक दिन या कितना दिन की बीतता है और हमारा जो टाइम डायलेशन सिद्धांत है वह दोनों मिलते जुलते हैं और इसको कपोल कल्पना न मान करके वह विज्ञान की पुष्टि मान दिया गया है। इसको जो विज्ञान जानता है या जो टाइम ट्रेवल सिद्धांत जानता है, आइंस्टीन की थ्योरी जानता है, वो उसको समझता है भाई और वो सही है। आइंस्टीन के टाइम ट्रेवल सिद्धांत और वो जो है धर्म ग्रंथों के मिलते जुलते विधान से बताया जो कि पुष्टि करता है। जय हिंद।